हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप स्टडी पर। तो इससे पहले गोविंद पांडे की पुस्तक से हम हिंदी साहित्य का विकास पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम मनोज मिश्र की पुस्तक से पढ़ेंगे। और इसमें हमारा आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य के जो साहित्य लिखे गए हैं उनको क्लियर कर रहे थे। इसके कुछ 2 पॉइंट हो चुके हैं और इससे आगे वाले पॉइंटों को देखेंगे। उसमें पुष्पदंत और स्वयंभू के जो पुस्तक कवि हैं वो क्लियर हो चुके थे, इनके प्रमुख पॉइंट हैं। लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं, जो लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो अपने नोट कर सकते हैं। अपभ्रंश की रामायण कथा एवं स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। दूसरा है रिट्टेम चरित रचना में कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। इनको अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। पयुम चरु अपभ्रंश का प्रथम कड़वक बद्ध रचना है, यानी कि पयुम चरु भी हो वो कड़वक छंद में लिखी गई है। कड़वक छंद होता है 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा लिखा जाता है और उसे उस क्रम को कड़वक छंद माना है, ठीक है। और इसके बाद है जैसे हमारा छप्पा होता है 2 छंदों से मिलकर बनता है, और वैसे ही कड़वक छंद है 2 छंदों से मिलकर बनता है, जिसमें 7 चौपाइयाँ और एक दोहे का क्रम होता है, उसे कड़वक छंद बोलते हैं। इसके बाद है पयुम चरियु में टोटल 12,000 श्लोक हैं। इसमें 5 कांड हैं, 90 संधियाँ हैं। इसमें से 83 संधियाँ स्वयंभू ने स्वयं लिखी हैं। इसके बाद तथा शेष 7 संधियाँ उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा रचित हैं। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी से रिक्वेस्ट है इस पॉइंट को जरूर नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद है लास्ट पॉइंट, स्वयंभू के अनुसार पद्धड़ियाँ बंद के प्रवर्तक चतुर्भुज नामक कवि माने गए हैं, ठीक है। तो इसके जो स्वयंभू की जो रचना है पयुम चरियु, उसमें कुछ पद्धड़ियों का भी उल्लेख है। पद्धड़ियाँ एक छंद है, तो इनका मानना है कि जो पद्धड़ियों का आरंभ हुआ है वो चतुर्भुज नाम के कोई कवि रहे होंगे, उनके द्वारा इन्होंने पद्धड़ियों का आरंभ किया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत की कुछ 4 रचनाएं मिली हैं। इसमें से है महापुराण, दूसरी है यड़ कुमार चरियु, नाग कुमार चरियु कहते हैं जिसको, दूसरी है जसहर चरियु, यशोदा चरित्र बोलते हैं। दूसरी रचना है कोश ग्रंथ, ठीक है। तो प्रमुख 4 रचनाएं हैं पुष्पदंत की हैं। यह चारों ही रचना आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है इनके पॉइंट रिलेटेड। इनका स्थिति जो समय काल है वो 10वीं शताब्दी माना गया है। आरंभ में शैव अनुयायी थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन पंथ स्वीकार कर लिया था इन्होंने। इसके बाद है साहित्य शिल्प, तात्विक दृष्टि से इनकी रचना एवं निज भक्त का प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी महापुराण नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट में बोलना भूल जाऊँ तो आप देख के खुद पॉइंट लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनकी महापुराण रचना में 63 महापुरुषों, यानी कि 63 जो महापुराण इनकी रचना है उसमें कुल 63 महापुरुषों सलाखों पुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया हुआ है। और प्रसंग वंश रामकथा का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि जो इनके महापुराण है उसमें 63 राम सलाखा पुरुषों का उल्लेख हुआ है, जिसमें रामकथा से रिलेटेड जैसे राम के पापा और उनके पिता ऐसे करके, जैसे राम के पिता दशरथ के पिता रघु, प्रदीप और प्रदीप के पिता रघु, ऐसे करके इनका उल्लेख हुआ है। तो 63 मतलब जो परंपराएं हैं उनका उल्लेख किया है, ठीक है, राम कथा का, ठीक है। और इन्होंने बड़े गर्व के साथ घोषणा की है कि जो ग्रंथ इस ग्रंथ में है वही और कहीं नहीं मिलता। ऐसा इन्होंने माना है कि जो उन्होंने लिखा है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसका उल्लेख कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। और इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है शिव सिंह सेंगर ने इनको अपभ्रंश का भवभूत कहा है। महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। ये मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महंत भीम के सभापति थे। नेक्स्ट पॉइंट है ये स्वयंभू को अभिमानु मेरु कहा करते थे, यानी कि इन्होंने स्वयंभू को भी एक अपनी उपाधि दी है जिसे अभिमान मेरु कहकर इन्होंने स्वयंभू को संबोधित किया। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है धनपाल की कथा है, ठीक है। धनपाल हैं, उनकी रचना है भविष्यत कथा के विषय में जो पॉइंट है वो देखेंगे। इनको स्थिति इनकी जो समय काल है 10वीं शताब्दी माना है। तत्पश्चात विद्वान डॉक्टर विंटरनित मोहन ने इस रचना को रोमांटिस महाकाव्य की संज्ञा दी है। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है इसकी। इसके बाद आती है संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना। इसके पॉइंट देखते हैं। इसकी रचना
इनका समय काल है 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध काल निर्धारित किया जाता है। संदेश राशक एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा की वर्णन है। इनको अब अधमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल रहमान को अधमाड़ के नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि माने गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब्दुल रहमान एक मुसलमान कवि हुआ करते थे और उन्होंने अपनी जो साहित्य लिखा है वो मोस्टली हिंदी में लिखा है, इसलिए ये प्रसिद्ध हुए हैं। इसके बाद है संदेश राक्षक, श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसके बाद आते हैं जोहिंद। ठीक है, जोहिंद की प्रमुख रचना है परमात्मा प्रकाश और योग सागर। इन्होंने मोस्टली 2 रचनाएं की हैं, जिसमें है परमात्मा प्रकाश और योग सागर। ठीक है, ये 6वीं शताब्दी के। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आता है राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा, जिसके विषय में देखते हैं। पाहुड़ दोहा इसका इस समय काल है 11वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। इस रचना में इंद्रिय सुख तथा सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मसम्मान और आत्मा के महत्व दिया गया है। ठीक है, ये है पाहुड़ दोहा। इसके बाद आता है बहुत ही फेमस रचना हमारी हिंदी शब्दानुशासन, और शब्दानुशासन हेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इसके साथ एक रचना और आती है हिंदी शब्दानुशासन, मेरे मुंह से खुद ही निकल गया था। वो एक रचना है हिंदी शब्दानुशासन, जिसे किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा रचित हिंदी शब्दानुशासन है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और शब्दानुशासन हेमचंद की रचना है। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड पॉइंट है इसका समय काल 12वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्ध जयसिंह विक्रम संवत 1150 से लेकर के 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल का समय है 1199 से लेकर के 1230 ईस्वी के आश्रय में रहते थे। ठीक है, कौन? हेमचंद। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है इनकी रचना सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन एक बड़ा भारी व्याकरणिक ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश तीनों ही भाषाओं का समावेश है। जो इनकी जो रचना है शब्दानुशासन, यह एक व्याकरणिक ग्रंथ है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों ही भाषाओं के व्याकरण का उल्लेख हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे तथा पद उद्धृत किए हैं तथा यथा जैसे इनका उदाहरण दिया है, भला हुआ जो मारिया बहड़ी मानो कंत, लज्जऊ तू बहिनी अंत जोई भग्या घर अंत। मतलब एक बरहड़ी नायिका है जो अपनी सखी से अपने पति की प्रशंसा करते हुए कहती है कि हे सखी, मेरे पति जो हैं बहुत ही वीर योद्धा हैं और भला हुआ कि वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, अन्यथा वो हार कर अगर वो मेरे पास आते तो शायद मैं उनको ज़्यादा नहीं कर पाती, इज्जत नहीं दे पाती, उनको मान सम्मान नहीं दे पाती और इससे मेरे अंदर उनके प्रति लज्जा के भाव होते और मैं अपने सखियों को उनकी वीर गाथा नहीं सुना पाती। तो अच्छा हुआ कि मेरे पति वीरगति को प्राप्त हुए, ऐसा इस पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है। इसके बाद दूसरी पंक्तियां हैं पियो संगम कहू निठड़ी पियहूँ पर फक्यू केव मही वित्रासिया निंदन एवं न देव। ये प्रमुख पंक्तियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है रचना काल। ये आदिकाल की प्रमुख रचना है, आप लोग इन्हें नोट कर सकते हैं। प्रमुख रचना है, महत्वपूर्ण रचना है सारी की सारी, तो एक बार मैं बताऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। ये है प्रकाश बरुचु की रचना है, पृथ्वी विजय है, जयानक की रचना है, कुलयमाल, उद्यतन सूरी की रचना है और कच्छ कंभोक ये अमर कीर्ति की रचना है, भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि की रचना है, वीर मायड़ बादर डांडी की रचना है, दोहा पाहुड़ महचंद मुनि की रचना है, आनंद स्रोत महादड़ी आनंद की रचना है, संयम मंसरी महेश्वरी की रचना है, महेश्वर सूरी की रचना है। दूसरी है और संत कुमार चरियू हरिभद्र सूरी की रचना है, नेमनाथ चरियू हरिभद्र की है, धम्म परीक्षा और ये है हरि सेड़ की रचना है, प्राकृत व्याकरण हेमचंद सूरी की रचना है। दूसरा है छंदोनुशासन हेमचंद की रचना है, देसी नाम माला। ठीक है, यह एक कोश ग्रंथ है जो हेमचंद का है। अचल दास खींची री वचनिका सिद्धदास गड्डे की रचना है, वैराग्य सार सुब्रहाचार्य की रचना है, निज पदम सूरी और भट्टाभिषेक रास की रचना है।
भट्टाभिषेक रास ये सार मूर्ति की रचना है। जिनेश्वर सूरी दीक्षा विवाह वर्णन रास ये सार मूर्ति की है। और जिनेश्वर सूरी संयम श्री विवाह वर्णन रास ये भी सोम सूरी की रचना है। ये प्रमुख रचना है। इसके बाद है हरिवंश पुराण श्रुति कीर्ति की रचना है। पज्जड़ चरिहु प्रद्युम्न चरित्र पज्जीव चढ़ियू लिखा है और इसका ब्रैकेट में लिखा है पद्मिन चरित्र भी बोलते हैं। श्री सिंह की रचना है। रत्न कड़क शास्त्र श्रीचंद की रचना है। काशकोश श्रीचंद की रचना है। जम्मू मास चरिहू वीर कवि की रचना है। नेमिनाथ चतुष्पादिका, ठीक है, नेमिनाथ चतुष्पादिका विनयचंद सूरी की रचना है। और इससे अच्छा ठीक है, जम्मू स्वामी बता दिया था हमने। दूसरी है चूनरी विनयचंद सूरी की रचना है। दूसरा है शांतानाथ देवदास लक्ष्मी तिलक की रचना है। और जिड़ दत्त चरित्र लक्खड़ की रचना है। अड़ु यम रयड़पई और लक्ष्मण की रचना है। इसके साथ कौशल चरित्र रज्ञु की रचना है। सामंती नाथ चरित्र रज्ञु की रचना है। पद्म पुराण भल्लभ चरित्र रज्ञु की रचना है। और प्रद्ध चरित्र यश कीर्ति की रचना है। पांडव पुराण हरिवंश पुराण यश कीर्ति की रचना है। ये महत्वपूर्ण रचना है हमारी, और यानी कि अपभ्रंश साहित्य की। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भक्तिकाल, ठीक है। भक्तिकाल में कुछ हो गए थे पॉइंट, शायद मुझे याद आ रहा है, मैंने करवा दिए हैं। तो आज इतना ही, थैंक यू।